जो दो परमाणुओं के मध्य बनने वाले बंध थे उनको समझा था अपन ने कि सर संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को यदि 8 करने हैं तो किसी दूसरे परमाणु के साथ संयोग करना पड़ेगा। जब ये अष्टक पूर्ण करेगा और अष्टक पूर्ण करेगा तभी परमाणु का अस्तित्व बनेगा, तभी उसकी एनर्जी कम होगी। कनेक्टिंग कर रहे हैं ना अपन चीज़ों को। भाई कोई भी परमाणु होता है स्वतंत्र अवस्था में उसकी ऊर्जा बहुत ही क्या होती है, उच्च होती है। क्लियर। फिर वो क्या करता है, या तो बंध निर्माण में भाग लेगा, और बंध निर्माण में भाग लेगा तो अपनी एनर्जी को कहाँ डोनेट कर देगा, बंध निर्माण में, तो एनर्जी कम हो गई क्या। क्लियर। एनर्जी कम होते ही उस परमाणु का अस्तित्व ऑटोमेटिक बन जाता है। क्लियर। बंध बना के वो अपना जो स्थायित्व है उसको प्रदान कर लेता है। ये पढ़ा था अपन ने। और इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि जैसे H2 है, H2 कैसे बना भाई, H और H सहसंयोजक बंध पढ़ा अपन ने। सर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s1। इसका भी कितना होता है, 1s1 होता है। सर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों के समान साजिश से, इलेक्ट्रॉनों के जो बंध का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं, आई क्या हुआ समझ में। तो समान इलेक्ट्रॉन के साजिश से जो बंध का निर्माण है उसे क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध बोलते हैं। इतना बात समझ में आया क्या। तो फिर अपन ने इनकी प्रकृति को पढ़ा, लुईस को पढ़ा फिर अपन ने, नहीं है। सहसंयोजक बंध को समझाने के लिए पहले कौन आया, लुईस। लुईस ने बताया जिसके संयोजकता कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको डॉट या क्रॉस के द्वारा दर्शाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो एक बंध का निर्माण होगा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो द्विबंध का निर्माण, और 6 इलेक्ट्रॉन है तो त्रिबंध का निर्माण होगा। क्लियर। फिर अपन ने इक्वेशन भी कर लिया। फिर हमने आपको साइनाइड दिया था, क्या साइनाइड दिया अपन ने। अगर मान लो किसी परमाणु ए से कनेक्ट है, साइनाइड इस प्रकार से होता है। ये बात आईपीएस नामांकन के अंदर पढ़ा था ना। आप क्रियात्मक समूह नहीं लिखा आपने, साइनाइड नहीं लिखा था आपने, लिखा था ना। तो वास्तव में इसकी संरचना इस प्रकार से होती है, देखो पूरी बनाते हैं अपन, पूरी बनाते हैं। देखो कार्बन कितने नंबर पे आता है भाई, 6 नंबर पे। नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है बताओ, 1s2 1s2 2s2 2p2। ठीक है। इसका कितना होता है भाई, 1s2 2s2 2p3। क्लियर। अब आप देखो यहां पर इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, संयोजकता कोष में, और इसके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। तो इसको 4 जमाना है लुईस संरचना से, 1 2 3 4 हो गए क्या। अब इसके नाइट्रोजन के लिए कितने जमाने हैं, 5, 1 2 3 4 5। क्लियर। अब अगर कोई परमाणु आता है एक, देखो नाइट्रोजन एक तो लॉन पेयर रखता है, क्या रखता है, एक तो लॉन पेयर, और बंध निर्माण में केवल अब ये 3 भाग लेंगे। कितने भाग लेंगे, 3। तो 1 2 3। क्लियर। इस प्रकार से जहां 3 है तो 3 ही कार्बन के कनेक्ट होंगे, 3 ही इलेक्ट्रॉन किसके भाग लेंगे, कार्बन के। ठीक है। 1 2 3 कितने बंधों ने निर्माण कर लिया भाई, 3 बंधों का निर्माण हो गया। इसके 3 इलेक्ट्रॉन ने 3 बंधों का क्या कर लिया, निर्माण। अब सर इसका 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, बिल्कुल रह गया। ठीक है। और इसके कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 2। अगर ये किसी परमाणु के साथ संयोग कर ले, ऐसे भी खुला नहीं छोड़ेंगे अपन। ठीक है। चाहो तो ऐसे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि एक छुट्टी हुई, अभी इसका 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है बंद बनाने के लिए। ठीक है। अगर इसका अष्टक पूर्ण करना है अपन को तो सर अपन एक परमाणु के साथ संयोग कर सकते हैं, इसका बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये परमाणु का भी इलेक्ट्रॉन होगा, पक्का होगा कि नहीं होगा, बंद बनाने के लिए तो उस परमाणु का इलेक्ट्रॉन भी आएगा।
अब ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपन यहां ट्रांसफर कर सकते हैं कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो वास्तविक जो संरचना आती है वो इस प्रकार से आती है साइनाइड की, इस प्रकार से। इसका इलेक्ट्रॉन भी किसके ऊपर पास आ गया, कार्बन के पास। ये जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, उप सह संयोजक यौगिक पढ़ोगे, ठीक है, तब ये चीज आती है लिगेंड के अंदर, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। नॉर्मल सी बात याद रखेंगे, साइनाइड की संरचना इस प्रकार से होती है। दोनों ही बंध बना सकते हैं, कार्बन भी बना सकता है और नाइट्रोजन बना सकता है। अब हमने तो इतना ही पूछा आपसे कि कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य बंध होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। क्लियर। कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य कितने बंध होते हैं, 3। उतारना हो तो उतार लो किसी को। वास्तव में संरचना इस प्रकार से होती है। तो नेक्स्ट, यहां तक कोई दिक्कत है क्या बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद नेक्स्ट अपन 3 पॉइंट अपन ने लिख लिए क्या, 3 पॉइंट हो गए ना अपने। चौथा पॉइंट लिखेंगे डी नंबर का पॉइंट, डी नंबर का पॉइंट, डी नंबर का पॉइंट लिखेंगे फटाफट। लुईस संरचना बनाने के नियम, डी नंबर पॉइंट। लुईस संरचना, लुईस संरचना बनाने के नियम, बनाने का नियम। लुईस संरचना बनाने का नियम। पॉइंट लिखो इसके लिए। देखो प्रकार की, सुनना, कोई भी लुईस संरचना है ना, जैसे ए और बी है, ए और बी, एक को तो अपन केंद्रीय परमाणु के रूप में काम लेंगे, एक को तो किसके रूप में लेंगे भाई, केंद्रीय परमाणु। एक को तो हम केंद्रीय परमाणु के रूप में काम में लेंगे, और लास्ट दूसरा जो होगा अन्य कोई होगा, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा, बाह्य आयन बोल लेंगे अपन, शेष आयन बोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक हमेशा इसमें क्या होगा, केंद्रीय परमाणु। क्या होगा भाई, केंद्रीय परमाणु। अब सर केंद्रीय परमाणु क्या होता है, केंद्रीय परमाणु वो होता है जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है। क्या होती है भाई, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता कम होती है, विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता क्या होती है भाई, कम होती है। आई क्या बात समझ में, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता क्या होती है। पहला पॉइंट तो ये आ गया। दूसरा पॉइंट बात करते हैं कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन व फ्लोरीन को केंद्रीय परमाणु नहीं मानते, को केंद्रीय परमाणु नहीं मानते। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, केंद्रीय परमाणु नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं। जहां जहां भी आपको हाइड्रोजन और फ्लोरीन मिल जाए, हाइड्रोजन और फ्लोरीन मिल जाता है, उस जगह केंद्रीय परमाणु उसको मानते हैं। 2 पॉइंट निकल गया है अपने पास में। जिसकी विद्युत ऋणता कम होगी उसको ही केंद्रीय परमाणु माना जाएगा। दूसरी बात, हाइड्रोजन व फ्लोरीन इन दोनों को केंद्रीय परमाणु के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। याद रहेगी दोनों बातें। लिखते हैं फटाफट, नियम लिखो। पहला नियम लिखो, ये नियम, अणु, अणु में केंद्रीय परमाणु, अणु में परमाणु उसे मानते हैं जिसकी विद्युत ऋणता सबसे कम में केंद्र मानते हैं केंद्रीय परमाणु से मानते हैं। पॉइंट हाइड्रोजन तथा
परमाणु को कभी भी नहीं मानते हैं। हाइड्रोजन फ्लोरीन परमाणु को कभी भी केंद्रीय परमाणु नहीं मानते हैं। दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया भाई। हाइड्रोजन तथा फ्लोरीन परमाणु को, हाइड्रोजन तथा फ्लोरीन परमाणु को कभी भी केंद्रीय परमाणु नहीं माना जाता है। तीसरा पॉइंट लिखो, सभी परमाणुओं के लुईस बिंदु परमाणुओं के लुईस बिंदु क्रॉस सूत्र दर्शाते सभी परमाणुओं के हैं तथा इनके अष्टक पूर्ण करते हैं। पूर्ण कराते हैं। ये बात समझ में आई क्या भाई? लुईस बिंदु है तो लुईस बिंदु क्या करते हैं? अष्टक पूर्ण कराते हैं। ठीक है, डॉट या क्रॉस। तो अब बात समझ में आई क्या? यदि अपन को लुईस संरचना बनानी है तो उसमें तो सबसे पहले आपको केंद्रीय परमाणु पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? अब सर केंद्रीय परमाणु किसे मानेंगे? तो जिसकी विद्युत ऋणता क्या होगी भाई? कम। जिसकी विद्युत ऋणता क्या होनी चाहिए? कम। पहली बात ये आती है। दूसरी बात ये कहेंगे सर हाइड्रोजन और फ्लोरीन को कभी भी केंद्रीय परमाणु के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। आई के बात समझ में? ठीक है भाई अमित, चले अब क्वेश्चन कैसे आएगा, है कि नहीं है? क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो जैसे एग्जांपल के अपन तौर पे लेते हैं CO2। ऑक्सीजन की घनता कितनी होती है बताओ? 3.5 होती है। वेरी गुड। कार्बन कितनी होती है? कितनी होती है भाई? 2.5 2.5। ठीक है भाई। देखो बोरॉन लिथियम की कितनी होती है? 1.5। लिथियम के बाद में बेरिलियम कितनी आएगी? 2। फिर बोरॉन कितनी आएगी? 2.5। फिर कार्बन की 3 आएगी। कार्बन की 3 और कार्बन नाइट्रोजन की 3 पॉइंट। बोरॉन एक मिनट 2.5 ही आएगी इसकी। लिथियम की 1.5, बेरिलियम की 2, फिर 2.5 किसकी? बोरॉन। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। फिर कार्बन की 3 और फिर इसके बाद में सॉरी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। लिथियम की 1.5 O, 2.5, 3 और तो किसकी चाहिए अपन को? कार्बन की। किसकी चाहिए? कार्बन कितनी होती है? 2.5। चलो अब ये कम है क्या? ये क्या आ गई? En। विद्युत ऋणता आ गई ना En, तो ये कम है क्या? बिल्कुल कम है। तो इसे क्या मानेंगे भाई बताओ? जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है उसको क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? केंद्रीय परमाणु। इतनी बात समझ में आई क्या? इसे मानेंगे केंद्रीय परमाणु। समझ में आ गया? अब केंद्रीय परमाणु सब ऑक्सीजन बन गया, कार्बन बन गया। कौन बन गया? कार्बन। अब कार्बन के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। करके देख लिया अपन ने। सर 4 होते हैं, बिल्कुल 4 होते हैं। 1 2 3 4। आई क्या बात समझ में? ठीक है सर। अब आते हैं ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? ऑक्सीजन के बारे में बात करें अपन तो ऑक्सीजन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 होते हैं क्या? 1 2 3 4 5 6। सर ऑक्सीजन तो 2 है। कितने हैं भाई? एक इधर रख देंगे। 1 2
3 4 5 6। कोई दिक्कत है क्या? कार्बन भैया को कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। अष्टक पूर्ण करने के लिए कार्बन भैया को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। इधर से ऑक्सीजन भैया कहता है कि मेरे पास 6 हैं, मेरे पास कितने हैं, मुझे कितने चाहिए? क्लियर? तो 2 से तो बंध कौन बनाएगा? ऑक्सीजन। और 4 से बंध कौन बनाएगा? कार्बन। आई के बात समझ में? तो देखो इस प्रकार से कार्बन भैया किससे बंध बनाएगा? ऑक्सीजन भैया से। और इधर से ऑक्सीजन भैया किससे बंध बनाएगा? आई क्या बात समझ में? क्या सभी के अष्टक पूर्ण हो गए क्या? आई क्या बात समझ में? तो इस प्रकार से अपन लुईस संरचना बनाते हैं। सर इसका अष्टक पूर्ण है? बिल्कुल अष्टक पूर्ण है, चेक कर लो आप। सर इसका बिल्कुल है। सर इसका अष्टक पूर्ण है क्या कार्बन का? बिल्कुल पूर्ण है। आई के बात समझ में? तो ये है एक लुईस संरचना भाई। और लुईस संरचना से आप सभी अणुओं की संरचना। हाँ भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके लिए H2S। सुनो भाई, सल्फर की विद्युत ऋणता कितनी होती है बताओ? सल्फर, हाइड्रोजन कितनी होती है? अरे विद्युत ऋणता की बात कर रहा हूं। क्लियर? सल्फर की कितनी होती है? सल्फर ऐसे तुक्का नहीं मारना। सल्फर ऑल्ड 2.5। 2 कोई बात नहीं है, सुनो मेरी बात। चलो कोई बात नहीं है, मैं एक चीज यहां से एक चीज क्लियर कर रहा हूं। सर हाइड्रोजन को तो केंद्रीय परमाणु मानते ही नहीं है, तो शायद इसका भी कोई वजूद नहीं है। खत्म। नोट लग गया ना अपना, ये है कि नहीं है? सर हाइड्रोजन और फ्लोरीन को तो केंद्रीय परमाणु मानते ही नहीं है। अब मानते नहीं है तो अपन को तो सोचना ही नहीं है इधर, तो बिना सोचे ही काम हो गया हमारा। हुआ कि नहीं हुआ? अब केंद्रीय परमाणु हाइड्रोजन नहीं है तो पक्का कौन है बताओ? सल्फर। कौन है भाई? सल्फर कितने नंबर पे आता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 3p। संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने भाई? 6। चलो बात करते हैं सल्फर की। सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 हो गए क्या बताओ? 6 हो गए कि नहीं बताओ? हो गए। चल अब बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं भाई? 2। तो हाइड्रोजन के संयोजक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भैया कौन बैठा है? ये कहता है हाइड्रोजन भैया कोई बात नहीं है भाई, ऐसे कर, मुझे तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए है ना, और तुझे कितने चाहिए? 2। तो अपन क्या कर लेते हैं? साझा। क्या कर लेते हैं? साझा। इलेक्ट्रॉनों का साझा। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे? साझा। हो गया। अब क्या स्टक पूर्ण हो गया सल्फर का? हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, हाइड्रोजन के भी कितने इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गए? ज्यादा नहीं, कम से कम बेनिफिट तो हाइड्रोजन को मिला ही है कि नहीं है? कि अक्रिय गैस जो आपका वर्ग है उसमें जाके बैठ जाएगा हाइड्रोजन, है कि नहीं है? तो कम से कम इतना बेनिफिट तो मिल गया हाइड्रोजन को। मिला कि नहीं मिला? आई बात समझ में? तो इस प्रकार से इसकी क्या बन जाएगी? संरचना। अच्छा एक बात करते हैं अपन ने जिस स्टेप इससे पहले जो क्वेश्चन किया था किसका था वो एग्जाम्पल? CO2 था क्या? इसकी संरचना में आपने ऐसे बनाया था, कार्बन 1 2 1 2, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। सुना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। आ गया समझ में? सर हमने इस प्रकार से बंध बनाया था यहाँ पे 2 और 2। चलो ये तो बंध निर्माण में भाग ले लिया इलेक्ट्रॉन ने, ये भी तो बचे हुए हैं, इन्हें क्या बोलते हैं भाई?
लॉन पेयर, क्या बोलते हैं? तो अब ऑक्सीजन के पास कितने लॉन पेयर हैं बताओ? एक और एक, इधर भी कितने? एक और एक, तो ये क्या है? लॉन पेयर। क्या है भाई? लॉन पेयर। ये भी क्या है? लॉन पेयर। अब बात करते हैं यहां पर सल्फर परमाणु ने कितने बॉन्ड बनाए भाई? तो बंद कितने बनाए बताओ? बॉन्ड पेयर तो कितने हैं? दो। कितने हैं? तो लॉन पेयर कितने हैं बताओ? लॉन पेयर, लॉन पेयर कितने हैं बताओ? दो हैं। कितने हैं भाई? दो ही बॉन्ड पेयर, दो ही क्या है? लॉन पेयर। ये लॉन पेयर है। अब समझ में आ गई? सर बंद बनाने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम लॉन पेयर के रूप से जानते हैं। समझ में आई? इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, फटाफट देखिए कौन सा बच्चा निकालता है NH3। जल्दी फटाफट, NH3 में लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर बताइए भाई, और इसकी संरचना बनाइए। NH3 के अंदर लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर वैसे तो बता ही दिया, लेकिन संरचना कौन बताएगा? हाँ संरचना बनानी है। H2SO4, ये लो, यहां बताओ देखें। आपने NH3 के बारे में सोचा क्या? ठीक है, NH3 के बारे में बात करते हैं तो हाइड्रोजन को तो केंद्र परमाणु मानते ही नहीं है। आइए बात समझ में, हाइड्रोजन परमाणु को केंद्र परमाणु नहीं मानते हैं। पक्का आप किसको मानेंगे? नाइट्रोजन को। सर नाइट्रोजन के संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। इस प्रकार से अब हाइड्रोजन भैया आ गया। हाइड्रोजन भैया क्या कहता है? मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक। कितने हाइड्रोजन हैं? 3। कितने हैं भाई? 3। इस प्रकार से तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? साझा। क्या करेंगे? साझा। इस प्रकार से और बंद का क्या हो जाएगा? निर्माण। क्या बताओ, नाइट्रोजन का अष्टक पूर्ण हो गया क्या? नाइट्रोजन का अष्टक पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ? गिन के देखो एक बार आप, ये अष्टक पूर्ण, तो इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? पूरे 8 इलेक्ट्रॉन। पहली बात समझ में आई क्या? अब बात करते हैं H2SO4 के बारे में। सुनना भाई, यहां पर जो केंद्रीय परमाणु है हाइड्रोजन को तो मानेंगे नहीं, क्लियर? और सल्फर की विद्युत कम होती है किससे? ऑक्सीजन से। ऑल्ड स्टाइल से तुमको पता हो तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर En के मान में क्या होती है? कमी। तो अपन किसको मानेंगे अब? सल्फर को। किसको मानेंगे? क्लियर? सल्फर के संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। देखो इस संरचना को ढंग से समझना पड़ेगा। अच्छा चलो एक चीज बताता हूं मैं आपको कि सल्फर दो प्रकार से मिलेगा आपको। H2SO4 कितने प्रकार से मिलेगा? एक तो लुईस संरचना से बनाए अपन, वो कैसा बनेगा वो बताऊंगा, और एक कैसा मिलेगा वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना? चलो अब बात करते हैं ऑक्सीजन कितने हैं भाई? 4। कितने हैं? 4। इधर से एक ऑक्सीजन आ गया, इधर से एक ऑक्सीजन आ गया, इधर से एक ऑक्सीजन आ गया, इधर से एक ऑक्सीजन आ गया। समझ में नहीं आएगा पक्का ध्यान रखना, इसलिए बोर्ड पे नजर रखेंगे पूरा पूरा, है ना? अब धमाल होने वाला है। क्या होने वाला है? धमाल। इसके अंदर देखो, यहां ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन भाई संयोजकता कोश में? 6। कितने हैं? 6 है क्या पक्का? यहां भी कितने हैं? 6 हैं यहां पे भी। इसके पास भी कितने हैं? 6 हैं। बोर्ड पे ध्यान रखेंगे भाई सबके सब, है ना? नजर हटी और दुर्घटना घटी, पक्का है। यहां पर भी कितने होंगे? 6 होंगे। फिर बच्चों को पता चलेगा पता नहीं क्या बना दिए, कोई बच्चा 6 की जगह 7 बनाएगा, कोई कितना बनाएगा? 5। वास्तव में इस प्रकार से संरचना आएगी इसकी, ठीक है? अब सुनना गौर करके, सर सल्फर के पास 6 हैं। कितने हैं भाई? 6। क्लियर? अब सल्फर को कितने चाहिए? 2 और चाहिए। कितने चाहिए? 2 और चाहिए। क्लियर? तो सल्फर देखो
एक तो इसके साथ बंध बनाएगा, एक इसके साथ बंध बनाएगा, एक इसके साथ बंध बनाएगा, एक इसके साथ बंध बनाएगा, क्योंकि पहले ऑक्सीजन भैया सल्फर से बोलेगा कि भाई मेरा तो अष्टक पूर्ण कर लूँ मैं पहले, बोलेगा कोई बात नहीं है कर ले। बंध तो एक से बनाएगा, देखो बंध तो एक से बनाएगा। अब सल्फर का अष्टक पूर्ण हो गया क्या? क्लियर? सल्फर का अष्टक क्या हो गया? पूर्ण हो गया। चलो इस प्रकार से नहीं समझेंगे, इसको और प्रकार समझेंगे अपन, ऐसे मत समझो आप ऐसे समझो, यहां से यहां समझना। यहां ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 6। इसको कितने चाहिए? 2 चाहिए क्या? ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, देखो इधर, एक मिनट, थोड़ा इसको चेंज करेंगे अपन, इसको हल्का चेंज करेंगे। ऑक्सीजन एक इधर, एक इधर और 2 इधर, इसको भी चेंज करेंगे। ऑक्सीजन एक इधर, एक इधर और 2 इस प्रकार से। चाहिए अभी भी, वो दर्शाने का तरीका है केवल। अब इधर से भैया कौन सा बैठा हुआ है? एक हाइड्रोजन बैठा हुआ है, तो हाइड्रोजन भैया किधर आएगा? इधर आएगा। ये हाइड्रोजन आ गया और ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है भाई? एक। इसके पास भी कितना है? एक है। क्लियर? अब सुनना, ऑक्सीजन तो चाहता है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। कितनी मिल जाए? हाइड्रोजन कहता है मेरे को तो एक ही मिल जाए, मैं तो वहीं संतुष्ट हूँ, है कि नहीं है? तो फिर बोलता है ऑक्सीजन चलो कोई बात नहीं है, ले तेरे को तो हम दे देते हैं। ऑक्सीजन भैया बोलता है ले भाई ये तो काउंट कर लेते हैं, खुश मौज रहे, आराम से मौज कर। हाइड्रोजन खुश हो गया, मेरे को एक मिल गया। आई गया बात समझ में? अब ऑक्सीजन का थोड़ा सा वजूद बन गया कि चल मेरे पास है थे, अब कितने हो गए? 7। कितने हो गए? 7। अब फिर ऑक्सीजन किससे बोलेगा? सल्फर से, भाई मेरे को एक और मिल जाए ना तो मैं अपने स्थायित्व को प्रदान कर लाऊंगा। आइए बात समझ में? तो फिर क्या बोलेगा ऑक्सीजन भैया? सल्फर से कैसे भी करके एक दे दे मेरे को। क्लियर? फिर सल्फर बोलेगा कोई बात नहीं मेरे पास पड़ा है यार, 2 पड़े हैं अभी तो, है कि नहीं है? तो एक ले ले तू, कोई बात नहीं। ये ले लिया। आइए बात समझ में? ये जो बंद बना है ये वाला बंद, ये इसका इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन आ गया। क्लियर? फिर सल्फर अब चक्कर में पड़ गया कि चलो यार मैंने इसको दे दिया, कोई बात नहीं है, एक मिल गया और लालच आ गया मन में। मन में क्या लालच है सल्फर के? यार जब मेरे पास 7 ही हो गए, कितने हो गए? 7। देखो गिनो, 2 2 4 5 6 और 7, मुझे भी तो एक चाहिए, मुझे भी क्या चाहिए? एक। अब दूसरा ऑक्सीजन से बोलता है ये कि भाई देख तेरे पास 6 ही है कि नहीं है, और यदि मेरा तो इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो कितने हो जाएंगे? 7। अरे मेरे को मिल जाएगा तो मेरे कितने हो जाएंगे? 8। मेरा अष्टक क्या हो जाएगा? पूर्ण। तो सल्फर भैया किससे बोलेगा फिर? ऑक्सीजन भैया से, कि अपन ऐसे करते हैं एक बंद बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? एक बंद। इस प्रकार से क्या बनेगा? एक बंद बन जाएगा। क्लियर? अब सल्फर संतुष्ट हो गया, सल्फर कहता है कि भाई मेरे को अब आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। क्लियर? फिर अब ऑक्सीजन चक्कर में पड़ गया, सर इसका ऑक्सीजन का पूरा कर लिया स्टक आपने, तो इसका भी तो कर ले कम से कम। क्लियर? तो ये किससे बंद बनाएगा भाई? हाइड्रोजन से। अब इसका भी स्टक पूर्ण हो गया क्या? पक्का? सर इन दोनों ऑक्सीजन और इन दोनों हाइड्रोजन संतुष्ट हो गया ऑटोमेटिक, सल्फर भी संतुष्ट है। लेकिन क्या है मामला? जैसे कि मान लो आप बारात में जाते हो, आप बारात में जाते हो, है ना? बारात में जाने के बाद मान लो कोई आपका जानकार भी आ गया, कोई आपका जानकार भी आ गया, तो ऐसे थोड़ी ना यार आपको खाना खिला के भेजेंगे, उनको भी तो खिलाएंगे ना। आएगी बात समझ में? तो इनकी तो हो गई पूरी, मन इच्छा पूरी हो गई। अब ये कहते हैं कि बेचारे हाइड्रोजन, हम भी तो बारात में आए हैं। आएगी बात समझ में? हम भी तो बारात में आए हैं। तो फिर अब कहेगा यहां जो दानी आदमी है कौन बैठा है? सल्फर। कौन बैठा है? सल्फर दानी आदमी बैठा है। सल्फर कहता है कि चल यार कोई बात नहीं, तू भी इन भाइयों के साथ आ गया तो तेरी भी मनोइच्छा पूरी करते हैं हम। क्या करते हैं? मनोइच्छा पूरी। ये सल्फर कहता है कि बता तुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो ऑक्सीजन भैया बोलेगा कि देख मेरे पास 6 हैं। कितने हैं? 6। अब मुझे यदि तू 2 और दे दे, कितने दे दे? तो मैं कम से कम ज्यादा नहीं ना तो मेरे थोड़े बहुत स्थायित्व को प्रदान कर जाऊंगा, है कि नहीं है? तो फिर सल्फर बोलेगा चल कोई बात नहीं है, हम तुझे 2 इलेक्ट्रॉन और देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और देते हैं। तो इसको थोड़ा सा अपन को इन इलेक्ट्रॉन की स्थिति चेंज करेंगे अपन, इन वालों की। ठीक है? तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे यहां पे और यहां पे। ठीक है? अब कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं सल्फर भैया को? 2। ऑक्सीजन भैया क्या कहता है?
सर मेरे को भाई 2 ही चाहिए और 2 मिल गए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, है कि नहीं है? तो फिर सल्फर भैया बोलेगा चल कोई बात नहीं है यार, तेरे पे लुटाता हूं 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? चल, लेकिन जो मैं बंद बनाऊंगा ना एक बार तेरे से, बेटा ऐसी दोस्ती करूंगा कि पक्का तू मेरे को छोड़ के कभी नहीं जाएगा। आए क्या बात समझ में? फिर सल्फर बोलेगा कि देख मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे लॉन पेयर का काम कर रहे हैं। किसके कर रहे हैं? लॉन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो सल्फर के पास वास्तव में एक लॉन पेयर है क्या? बिल्कुल, एक लॉन पेयर ये, एक लॉन पेयर ये। अब ऑक्सीजन से बोलता है चल कोई बात नहीं है, मैं तेरे को ये पूरा लॉन पेयर ही डोनेट कर दूंगा, लेकिन जो बंद बनाऊंगा ना वो बंद बनाऊंगा उप सह संयोजक बंद। कौन सा बनेगा? तो ऐसा बंद बनाऊंगा कि फिर तू बेटा कभी मेरे से जुदा नहीं हो पाएगा। आई क्या बात समझ में? दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन कर देगा? सल्फर। किसको? ऑक्सीजन को। और एक बंद का निर्माण हो जाएगा। आई क्या बात समझ में? दोनों इलेक्ट्रॉन इसके आगे 6, इसके कितने हो गए? 8। अब सल्फर भैया के पास चलो कोई बात नहीं है, इसको बेनिफिट ये मिल गया कि बेटा ये घर में रह गया, है ना? ऐसा बाराती जो घर में रह गया। है क्या बात समझ में? ऐसा तो नहीं हो सकता। खैर चलो, इधर से इसको बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे ले बेटा कोई बात नहीं तू भी ले ले, मस्त मस्त रहे आराम से। क्लियर? क्योंकि इसके पास कितने थे लॉन पेयर? 2। कितने थे? 2, है ना? अब ये ऑक्सीजन बोलेगा चल कोई बात नहीं है यार, काम हो गया, लेकिन इसको ये पता नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये बेटा कभी यहां से जा भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सबसे मजबूत बंद बन गया। आई के बाद समझ में? जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे अपन तो उसमें जब संकुल यौगिक होता है, संकुल यौगिक में पढ़ते हैं, बाह्य जो आयन होता है उसके साथ जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो तो आयनीकृत होती है, लेकिन जो नेक्स्ट वाली द्वितीय संयोजकता होती है वो अनायनीकृत होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो बंध बनता है वो कौन सा बनता है? उपसह संयोजक बंध। कौन सा बनता है? आई क्या बात समझ में? इसकी वास्तविक संरचना इस प्रकार से होती है, लेकिन कैसे बनाते हैं हम उसको देखना। लेकिन बनाते हैं अपन सल्फर, सर 2 ऑक्सीजन जोड़ने हैं, इसके पास कितने होंगे? 6। 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनाते हैं। दोबारा बनाता हूं एक बार। सल्फर 2 लॉन पेयर, यहां बंद बनाएगा किसके साथ? ऑक्सीजन हाइड्रोजन। यह बंद बनाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसके बाद तुमको देखने मिलेगा ऑक्सीजन 1 2 3 4 और 5 6 इस प्रकार से बंद मिलेगा तुमको ये, और एक ऑक्सीजन इस प्रकार से मिलेगा 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से मिलेगा आपको। वास्तव में संरचना इस प्रकार से होती है। ये बंद होता है कौन सा? उपसह संयोजन बंद। कौन सा होता है भाई? वास्तव में संरचना ये होती है। क्लियर? तो इसमें आयनिक बंध भी पाए जाएंगे और सह संयोजक बंध भी पाए, उपसह संयोजक बंध भी पाया जाएगा। आई क्या बात समझ में? तो दोनों प्रकार के यहाँ पे डीपीपी के अंदर ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया। कोई दिक्कत है क्या? ये संरचना भी सही है या ये संरचना भी सही है? क्लियर? तो वास्तविक सही रूप तो ये है, बाकी इसको बनाते कैसे हैं? इस प्रकार से। क्लियर? बाकी पढ़ेंगे क्या? हाँ, लॉन पेयर। लॉन पेयर की बात करें तो देखो अब इस टाइम पे सल्फर के पास कोई लॉन पेयर बचा है क्या? नहीं बचा। किसके पास बचा? ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास कितना लॉन पेयर? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10। इसके पास 3 लॉन पेयर हैं, इसके पास 2 लॉन पेयर हैं, इसके पास 3 लॉन पेयर हैं, इसके पास ये लो क्या? ऑक्सीजन ने थोड़ी दिया है भाई, और सल्फर ने ऑक्सीजन को दिया है, तो सल्फर को तो काउंट ही नहीं किया अपन ने। सल्फर के लॉन पेयर काउंट किए क्या? मैंने बोला सल्फर के पास लॉन पेयर अब नहीं है, तो ऑक्सीजन के पास बोल तो दिया हमने भाई 2 लॉन पेयर हैं। ठीक है? आराम से इसके बारे में सोचना, नहीं आए तो मैं कल और बता दूंगा। ठीक है भाई? क्या सल्फर ने भाई समझे ही नहीं, इसने तो अपना अष्टक पूर्ण कर लिया था। ठीक है? लेकिन जो बारात में आए हुए हैं ऑक्सीजन, ये तो बोलेंगे ना भाई हम किधर जाएं, इधर से ये ऑक्सीजन ने इसको हाइड्रोजन को दे दिया, इसके साथ बंद पूरा हो गया, इसने इसको दे दिया, इसका बंद पूरा हो गया। अब ये बोलेंगे भाई क्या करूं, तो ये कहेगा कोई बात नहीं, हमारे पास अतिरिक्त धन बचा हुआ है लॉन पेयर के रूप में, इसको ही दे देते हैं तेरे साथ। जब भी तो कौन सा बंद बनाएगा ये? उपसह संयोजक बंद। कौन सा बनाएगा? आई क्या बात समझ में?
ये एक ऐसा बंध होता है जो टूटता नहीं है सामान्य तौर पर, विशेष परिस्थितियों में टूटता है। बाकी पढ़ेंगे अपन कल।